हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 यूनिट ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, जिसका ये सेकेंड लेक्चर होने जा रहा है। और सेकेंड लेक्चर में हम लोग स्पेशली हैमर मिल एंड बॉल मिल को पढ़ने वाले हैं अच्छे से। पहला लेक्चर आपका पूरी तरीके से साइज रिडक्शन के ऊपर था, है ना, जिसमें मैंने साइज रिडक्शन क्या है, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बताया था, है ना। आज हमारा है कि साइज रिडक्शन के लिए जो मशीनरीज उपयोग होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, जो आपके सिलेबस में है, दो गो है सिलेबस में, एक हैमर मिल और एक बॉल मिल, है ना। सिलेबस में तो है ही, तो पढ़ना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके एग्जाम में ऑल्टरनेटिव आता ही आता है। या तो एक क्वेश्चन या तो हैमर मिल से आ जाएगा या तो बॉल मिल से, विथ डायग्राम, है ना, इमेज के साथ बनाना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो हैमर मिल और बॉल मिल का क्लास जो भी बच्चा करेगा, समझ लीजिए कि इस साल के लिए 5 नंबर उसका क्लास में कंप्लीट हो गया। हर एक चीज़ समझाने की गारंटी ले रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपको भरोसा रखना होगा और हिम्मत रख के पूरे क्लास को देखना होगा, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ना अटेंशन टाइम जो होता है ना वो बहुत कम हो गया है ना। यानी कि रील्स देखने की आदत लग गई है, एक एक मिनट में तुरंत तुरंत वीडियो स्क्रॉल करते हैं। तो एक मिनट में आपको कुछ भी नहीं समझाया जा सकता है ना। अगर क्वालिटी कंटेंट आप चाहेंगे तो उसके लिए आपको टाइम देना होगा। तो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं, इस क्लास में आए हैं, तो एकदम से फोकस्ड होकर के ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है भैया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, है ना, अभी हम लोग हैमर मिल स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सर हैमर मिल? क्या होता है हैमर मिल? कैसा होता है सर? तो देखो, नाम में ही लगा हुआ है हैमर। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। मिल मतलब एक तरीके से मिल यानी मशीनरी समझ सकते हो, जो कि मशीन है एक प्रकार का। किस चीज के लिए यूज होता है? साइज रिडक्शन के लिए। साइज रिडक्शन मतलब क्या हुआ सर? तो साइज रिडक्शन मतलब क्या होता है, समझो बात को। साइज रिडक्शन का मतलब हुआ कि जनरली कोई भी बड़ा पार्टिकल है, बड़ा ड्रग है, कोई भी बड़ा है, उसको छोटे में तब्दील करना है तो उसको छोटे छोटे चूर चूर करेंगे, तो ये साइज रिडक्शन हो गया। तो इसके लिए अलग अलग मिल्स का उपयोग होता है। हैमर मिल और बॉल मिल आपके सिलेबस में है। हैमर मिल के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हैमर मिल का मतलब क्या है ना। यानी यहाँ पर हथौड़े लगे होते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा हैमर मिल दिखाता हूँ, है ना, कैसे काम करता है ना। उसके बाद मैं आपको थोड़ा लैंग्वेज से बताऊंगा। देखिए, हैमर मिल कुछ इस प्रकार का बना होता है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। हैमर मिल कुछ ऐसा बना होता है। एक बाहर से मेटल का केस होता है और अंदर में एक साफ्ट होता है जो रोटेट हो रहा है ना, ये देखो, ये एक साफ्ट लगा होता है। और इस साफ्ट में अगर मैं थोड़ा सा ये तो कि ये चलता हुआ इमेज है, ये देखो, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। बीच में एक साफ्ट लगा होता है, जैसे ये रोटेट कर रहा है ना, ये घूमता है। और इसमें ये देखो आपके हैमर्स लगे होते हैं, लगभग 4 से 5 हैमर, 1 2 3 4 5 6, है ना। 2 4 2 6, 6 हैमर्स लगे हैं, ठीक है। लगभग 4 से 6 हैमर्स होते हैं, ठीक है। और बाहर से मेटल की बॉडी होती है। एक तरफ से हुपर होता है, इनलेट जिसको कह सकते हैं, जहां से जो पार्टिकल आपको छोटा करना है साइज, वो उसको आप यहां से डालिएगा। देखो, जैसे आटा चक्की का मशीन गए होंगे, है ना। तो आटा चक्की के मशीन में कैसे हुपर लगा होता है, उसमें से डालते हैं आप सब जो भी फीड है। तो यहाँ पे फीड आप डालेंगे और ये किल्ली हटाएंगे, ये किल्ली हटाएंगे और ये घूम रहा है, तो ये सारा पार्टिकल इसके अंदर जाएगा, है ना, और जाएगा अंदर। और आपको पता है कि यहाँ पर घूमेगा तो हथौड़े, ये देखो कैसे आपका बड़ा बड़ा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है और ये घूम रहा है, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है हथौड़ा से टकराएगा तो छोटे छोटे में तब्दील हो जाएगा, बड़ा वाला छोटे में तब्दील हो जाएगा यहाँ। और नीचे देखो जो मेटल कवरिंग थी ना बाहर से, उसमें इस तरीके का छेदा छोड़ा हुआ था, इसको स्क्रीनिंग कहते हैं। देखो पीछे नीचे छोटे छोटे छेद छोड़ा हुआ है, ताकि जो महीन हो जाए वो नीचे प्रोडक्ट के तौर पर रिसीवर, यानी कि नीचे कोई बर्तन रखा हुआ है उसमें कलेक्ट हो जाए। समझ रहे हैं? तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है हैमर मिल। यानी कि यहाँ पर होता क्या है कि एक आपका ऐसा कुछ मशीन है जिसमें कि बाहर से मेटल की बॉडी लगी होती है, ये देखो, और अंदर में एक रोटेटिंग साफ्ट होता है। और रोटेटिंग साफ्ट के चारों ओर आपके कुछ 4 से 6, है ना, हैमर्स लगे होते हैं और वो रोटेट करते हैं। और इनलेट या हुपर के द्वारा आप फीड को डालते हैं और वो उससे टकराता है और इम्पैक्ट डालता है। हथौड़े से टकराएगा तो उसको क्या कहते हैं? इम्पैक्ट डालना। तो इम्पैक्ट डालता है, तो इसीलिए पूछा जाएगा इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पर काम करता है।
यानी कि आपको हथौड़े से मार रहे हैं ना, जोर लगाना यानी क्या होता है, इम्पैक्ट डालना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पर काम करता है और ये प्रोडक्ट के साइज को छोटा कर देता है, साइज रिडक्शन कर देता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ होता है। देखो फिर से मैं दिखा रहा हूँ एक ओरिजिनल टाइप का इमेज। ये देखिए ऊपर में आपका हुपर लगा हुआ है जहाँ से आप पार्टिकल को डाल रहे हैं। ठीक है, अंदर में रोटर है, रोटर यानी कि घूमने वाला जो शाफ्ट मैंने बताया था। और इसमें देख लो हैमर्स लगे हुए हैं, हैमर्स है ना, हैमर्स कैसे लगा हुआ है। और नीचे खाली जगह छोड़ा हुआ है जिससे कि छोटे छोटे छेद छोड़े हुए जिससे कि छोटा पार्टिकल्स नीचे आ जाएगा। और ये ऊपर से पार्टिकल गिराया जा रहा है और ये घूमता है, ये घूमता है, ये घूमता है, घूमने से टकराता है और उससे क्या हो जाता है, गिर जाता है। समझ में आया? यस, है ना, समझ में आया, गुड। अब आप इसको थ्योरेटिकली समझें, ये तो आपको फील कराने के लिए मैंने बताया, है ना। तो चलिए, कह रहा है इट इज अ टाइप ऑफ मिल, क्या कह रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ मिल इन विच लार्ज मटेरियल इज क्रस्ड इनटू स्मॉलर वंस, यानी कि कोई भी लार्ज मटेरियल को, है ना, ये एक ऐसा प्रकार का मिल है जिसमें कि लार्ज मटेरियल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करने का काम करता है ना। इसका उपयोग ही है साइज रिडक्शन के लिए। वेरी गुड। एंड प्रिंसिपल, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है कि बताओ भैया हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका सिद्धांत है इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, इससे कई बार एमसीक्यू बन चुका है। क्या पता आप भी खुशनसीब हों और यही सवाल आ जाए प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट वाला, क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम, बीटीयूपी के बोर्ड एग्जाम, है ना, अलग अलग जगह सवाल बनते हैं प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पर। तो इसको आप भूल नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। किस प्रिंसिपल पर काम करता है, हर एक बच्चा कमेंट में एक बार इम्पैक्ट लिख देगा, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। किसके बीच इम्पैक्ट लगता है। इम्पैक्ट मतलब जोर लगाना, है ना, जोर से हथौड़ा मार के पत्थर तोड़ते तो इम्पैक्ट उसी को कहते हैं। बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर्स, जो रैपिडली मूव कर रहे हैमर्स, माउंटेड ऑन रोटर, जो कि रोटर पर लगा हुआ, इस तरीके से हैमर लगा हुआ है ना, ऐसे हैमर्स लगे हुए हैं, है ना, तो वो घूमता है। एंड द स्टेशनरी पाउडर मटेरियल, है ना, और उससे पाउडर मटेरियल के बीच जो आपका बनता है उसके बीच आपका इम्पैक्ट लगता है। कहने का मतलब हुआ ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। किस पर, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पर। बिटवीन रैपिडली मूविंग के कहते हैं हैमर्स, जो रैपिडली मूविंग हैमर्स होते हैं जो कि रोटर के ऊपर लगा होता है ना, गुड। तो किसको किसको इसका प्रिंसिपल समझ में आ गया, है ना, वेरी गुड। तो प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब इसका कंस्ट्रक्शन, जिसको आप पार्ट्स कह सकते हो या फिर इसका बनावट कैसा होता है, तो एक बार समझ लिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल केसिंग। मेटल केसिंग यानी बाहर से मेटल का केस लगा होता है, ढक्कन टाइप, मतलब बाहर से कवर होता है, ठीक है। एनक्लोजिंग अ सेंट्रल साफ्ट, बीच में एक सेंट्रल साफ्ट होता है। स्ट्रक्चर ये वाला बनाना है एग्जाम में। ये देखो बाहर से क्या कहते हैं, आपके मेटल के केस हैं। ये देखो बाहर से जो आपका दिया गया है ये आपका मेटल का केस है, ठीक है ना। और अंदर में आपका रोटेटिंग साफ्ट है। ये देखो साफ्ट दिख रहा है ना, जो रोटेट करता है, रोटेटिंग साफ्ट है। तो ये बोल रहा है एनक्लोजिंग अ सेंट्रल साफ्ट, सेंट्रल मतलब केंद्र में एक साफ्ट लगा हुआ है। टू विच 4 और मोर स्विंगिंग हैमर्स आर अटैच्ड, उसी साफ्ट से 4 या 4 से ज्यादा स्विंगिंग हैमर्स, स्विंगिंग हैमर मतलब घूमता हुआ, हैमर घूमते रहेगा, स्विंगिंग हैमर्स अटैच्ड होते हैं। एंड लोअर पार्ट, जो नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाले हिस्से में छोटा छोटा पोर्स छोड़ा जाता है, जिससे कि जो भी पार्टिकल का साइज छोटा हो जाएगा वो नीचे गिर जाएगा। बोला लोअर पार्ट ऑफ केसिंग, केसिंग मतलब वो जो बाहर का कवर है, कंसिस्ट ऑफ ए स्क्रीन, स्क्रीन मतलब छोटे छोटे छेद, ठीक है, थ्रू विच मटेरियल कैन पास एंड कलेक्टेड इन अ रिसीवर, जिससे कि मटेरियल नीचे पास कर जाएगा और रिसीवर यानी कि जो जिसमें आप रिसीव करोगे वो प्रोडक्ट को, वो कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, हैमर मिल ये एक प्रकार का मिल है जो लार्ज मटेरियल को क्रश करके स्मॉलर वन में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल क्या बात करें तो इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। किस पर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर्स, जो रैपिडली मूव हैमर्स होता है जो कि रोटर पर माउंटेड है, और स्टेशनरी पाउडर मटेरियल के बीच में। पार्ट्स की बात करेंगे तो बाहर से ये आउटर, देखो इट कंसिस्ट ऑफ मेटल केसिंग, है ना, एनक्लोज्ड अ सेंट्रल साफ्ट, बीच में एक सेंट्रल साफ्ट होता है। टू विच 4 और मोर स्विंगिंग हैमर्स, जिसमें कि 4 या 4 से अधिक स्विंगिंग हैमर्स लगे होते हैं, अटैच्ड होते हैं। एंड लोअर पार्ट, है ना, लोअर पार्ट में स्क्रीन लगा हुआ है। लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन लगी होती है
विच मटेरियल कैन पास, जिससे कि मटेरियल पास होता है और रिसीवर में आप कलेक्ट कर लेते हैं, है ना, रिसीवर में आप कलेक्ट कर लेते हैं। ये था हैमर मिल, है ना। वेरी गुड। मैं इमेज बनाकर बताऊंगा, लेकिन पहले आप थोड़ा सा पार्ट्स को पढ़ लेंगे। अब इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को समझिए। अब इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, हाँ, जैसे आटा चक्की काम करती है, जस्ट लाइक दैट, थोड़ा बहुत ऐसा ही है ना, आटा चक्की जैसा बना होता है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कह रहा इट इज बेसिकली अ स्टील ड्रम कंटेनिंग अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग शाफ्ट। जैसा जनरली जो मेटल केसिंग होती है, स्टील ड्रम बना होता है ना, देखो, है ना, स्टील का ड्रम, और उसके अंदर वर्टिकल यानी कि खड़ा खड़ी, या तो हॉरिजॉन्टली रोटेट, जैसे कि वर्टिकल मतलब हो गया ये वाला पोजीशन, हॉरिजॉन्टल ये वाला पोजीशन। इस तरीके से आपका बीच में रोटेटिंग शाफ्ट कैसे भी हो सकता है, या तो खड़ा खड़ी या तो सोया हुआ, है ना, या तो ऐसे वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रहेगा तो ऐसे घूमेगा, वर्टिकल रहेगा तो ऐसे घूमेगा, है ना, तो जैसे भी रह सकता है, तो कोई तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। और अ ड्रम जिससे कि हैमर्स माउंटेड होते हैं, जिसपे कि हैमर्स लगे होते हैं, और अ ड्रम ऑन विच हैमर्स आर माउंटेड, जिसमें क्या लगे होते हैं, बताओ, हैमर्स लगे होते हैं, यानी हथौड़ा लगा होता है। एंड द हैमर्स स्विंग ऑन द एंड्स और फिक्स्ड टू सेंट्रल रोटर, यानी हैमर्स जो हैं, क्या बोल रहा है, द हैमर स्विंग ऑन द एंड्स, यानी कि एंड जो, ओके देखो, एंड पर ये जो आपका बीच में सेंट्रल शाफ्ट है, इससे आपके हैमर्स लगे हुए हैं। गुड, इससे आपके हैमर्स लगे हुए हैं, ठीक है। जो एक तरफ का एंड है वो फिक्स्ड है रोटर से, एंड दूसरे तरफ का हेड जो है स्विंग कर रहा है, घूम रहा है। स्विंग करना मतलब घूमना होता है, वही बोल रहा है। हैमर्स स्विंग ऑन द एंड्स, एंड पर जो होता है वो स्विंग है, एंड क्या कहते हैं, फिक्स्ड टू द सेंट्रल रोटर, है ना, और बीच में सेंट्रल रोटर से अटैच्ड है। रोटर रोटेट एट हाई स्पीड इनसाइड द ड्रम, और ड्रम के अंदर काफी तेजी से घूमता है। अगर इसकी स्पीड बात करें तो 1000 से 2500 रिवोल्यूशन पर मिनट है। आरपीएम मतलब होता है रिवोल्यूशन, एक मिनट में 1000 बार घूमता है। 1000 से 2500, समझ रहे हो, 2500 रिवोल्यूशन पर मिनट कितना स्पीड हुआ, तो बहुत तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से घूमता है ना, है ना, बहुत तेजी से घूमता है। तो ये बोला है द मटेरियल इज पुट इनटू हुपर। हुपर हमने बताया था क्या होता है, ये देखो हुपर है, ये देखो हुपर है, जिससे कि आप डालते हो, है ना, हुपर जिससे सामान डाला जाता है ना, डाले। विच इज कनेक्टेड टू द ड्रम, जो कि कहीं ना कहीं ड्रम से कनेक्टेड है ना, ड्रम से कनेक्टेड है। एंड दे आर मेनली ऑपरेटेड एट 1000 से 2500 रिवोल्यूशन पर मिनट। गुड। फॉर द रिडक्शन ऑफ द लार्ज साइज पार्टिकल, बड़े साइज के पार्टिकल के रिडक्शन के लिए इसका उपयोग होता है। कंस्ट्रक्शन था, है ना, गुड। अब इसका एप्लीकेशन यानी यूजेस, कहाँ इसका उपयोग होता है, सबसे ज्यादा है कि अगर किसी चीज का पाउडर मिक्सचर बनाना है, उसको महीन करना है, तो उसके लिए उपयोग होगा, है ना। इट इज यूज टू क्रिएट पाउडर मिक्सचर, एंड इट इज यूज्ड वेरियस मटेरियल लाइक शुगर, हर्बल मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। अब आपको इसका डायग्राम कैसे बनाना है एग्जाम में, तो अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये वाला इजी डायग्राम है, ये वाला आपका इजी डायग्राम है, जिसको कि आप जरूर से जरूर बनाइएगा, जरूर से जरूर बनाइएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। बिना डायग्राम के तो बनेगा ही नहीं सवाल। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है। सबसे पहले आपको एक माइलिंग चैम्बर बनाना है, जिसको मैंने बताया मेटल केसिंग, सॉरी, बाहर से मेटल केसिंग बनाइए। देखो ये मेटल का केस बना हुआ है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा घर में इस डायग्राम को, है ना, है ना, वेरी गुड। एंड अंदर में शाफ्ट लगा हुआ है, शाफ्ट से आपके ये हैमर्स लगे हुए हैं, देखो हैमर्स लगा हुआ है। और यहाँ पर एक हुपर बना दीजिए, जिससे कि आपका यहाँ से फीड आएगा, फीड दिखा दीजिए। और ये इसको लॉक करने वाला है, जब मान लिया फीड नहीं देने का मन है तो इसको लॉक कर दो, ताकि फीड अंदर ना जाए। इसको हटाएंगे और ये घूमेगा, और यहाँ स्क्रीन लगा देना, छोटे छोटे छेद, और इससे प्रोडक्ट आपका यहाँ रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। बस ये इमेज आपको एग्जाम में बनाना है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो ये इसके एप्लीकेशन है। अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज, फायदे क्या हैं इस मशीन के। सबसे पहला तो ये रैपिड इन एक्शन, बहुत तेजी से काम करता है। एंड इज एबल टू ग्राइंड वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल, यानी ग्राइंडिंग के लिए सबसे अच्छा उपयोग होता है। ग्राइंडिंग मतलब समझते हो, डाल के मार दिया, ग्राइंड कर दिया, एकदम पूरा एकदम पिस गया, है ना, कोई भी चीज। तो ये सबसे रैपिड एक्शन है और बहुत तेजी से काम करता है। और किसी भी चीज के ग्राइंडिंग के लिए, ग्राइंडिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे, ग्राइंडिंग के लिए, है ना, समझ रहे हो, ग्राइंड होगा इससे अच्छे से। एंड दे आर इजिली इंस्टॉल एंड ऑपरेट, इसको इंस्टॉल करना, ऑपरेट करना, चलाना, है ना, लगाना मशीन बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
देर इज अ लिटिल चांस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट के कंटामिनेट, प्रोडक्ट का कंटामिनेशन, जैसे कि देखो कोई भी प्रोडक्ट आप दवा के लिए बना रहे हो इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो स्टरलाइजेशन का बहुत अच्छा ध्यान रखना होता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया अटैक ना हो, बाहर से वातावरण से कॉन्टैक्ट ना हो, जिससे कि वो मतलब कॉन्टामिनेटेड नहीं होना चाहिए, उस पर कीटाणु नहीं आना चाहिए। तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होता है, कारण क्योंकि प्रॉपर मेटल की केसिंग लगी हुई है, बाहर से मेटल से कवर्ड है ना, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर बहुत कम चांस है कंटामिनेशन होने का, यानी कि आप कह सकते हो दूषित होने का, है ना। द पार्टिकल साइज ऑफ मटेरियल कैन बी इजिली कंट्रोल्ड बाय अस, स्पीड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय अस, यानी कि आप इसका स्पीड, है ना, अगर मान लो बहुत ज़्यादा महीन करना है तो 2500 के स्पीड पर चला देंगे, 2500 रिवोल्यूशन पर मिनट, लेकिन अगर थोड़ा मोटा रखना है तो हम 1500 या 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट के स्पीड से चलाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा है कि पार्टिकल साइज, आप देखो द पार्टिकल साइज ऑफ द मटेरियल कैन बी इजिली कंट्रोल्ड, कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इसका स्पीड, है ना, स्पीड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय अस, स्पीड के अकॉर्डिंग, है ना, स्पीड से हम लोग अच्छे से करते हैं, ठीक है, गुड। लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस का कॉस्ट लो है, यानी कि इसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, और इसकी मैन्युफैक्चर, है ना, इट इज़ ईजी टू मैन्युफैक्चर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इस मशीन का उपयोग बहुत आसान है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिसएडवांटेज में क्या है, हीट बिल्डअप ड्यूरिंग माइलिंग इज मोर, यानी कि अगर ज़्यादा देर तक आप इस मशीन को चलाते हैं और कुछ हार्ड सबस्टांस को आप इसमें डाले हैं, तो अंदर में हीट जनरेट होगा, समझ रहे हो, काफ़ी तेज़ी से घूमेगा, उसमें टकराएगा तो जाहिर सी बात है हीट होगा, हीट जनरेट होने की वजह से कुछ ड्रग अगर जो ऐसा होगा, हीट जनरेट होने की वजह से, हीट के प्रेजेंस में आने से उसकी एफिकेसी खराब हो सकती है, तो ये बोला हीट बिल्ड अप ड्यूरिंग माइलिंग, है ना, इज मोर, देयर फॉर प्रोडक्ट डिग्रेडेशन इज पॉसिबल, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन पॉसिबल है, यानी प्रोडक्ट हो सके डिग्रेड हो जाए, खराब हो जाए। समथिंग स्क्रीन में गेट क्लॉग्ड, कई बार हो जाता है कि ये जो स्क्रीन लगे हुए हैं ना, छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे जो छेद लगे हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं आपके क्या कहते हैं, क्लॉग हो जाता है, क्लॉग मतलब क्या हो रहा है, जम जाना, है ना, उससे पास नहीं होगा, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब होता है नुकसान, पहला हीट बिल्डअप होता है जिससे कि प्रोडक्ट की डिग्रेडेशन हो सकती है, दूसरा इसका स्क्रीन, समटाइम्स स्क्रीन में गेट क्लॉग्ड, इसका स्क्रीन यानी कि जो छेदा है, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, वो क्लॉग हो सकता है, वो जाम हो सकता है ना, नाला क्लॉग हो गया, कहते हैं ना, जो सीवर है क्लॉग हो चुका है, जाम हो चुके हैं, तो क्लॉग हो सकता है जिससे कि वो आपको रिसीवर में नहीं मिलेगा, ये है दिक्कत, बीच बीच में साफ करना होगा। एंड देयर आर नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी, फाइब्रस और हार्ड मटेरियल, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्टिकी है, चिपचिपा टाइप का, तो उसके लिए उपयोग नहीं है, फाइब्रस है तो उसके लिए भी उपयोग नहीं है, फाइब्रस को अच्छे से ये नहीं कर पाएगा, एंड हार्ड मटेरियल है तो उसके लिए भी नहीं हो पाएगा, थोड़ा सॉफ्ट है तभी ये कर पाएगा, है ना, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले हैमर मिल के बारे में कि उसका उपयोग क्या है, तो ये इसका उपयोग क्या है, लार्ज मटेरियल को क्रश करके स्मॉलर वन, छोटे में कन्वर्ट करना। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर्स, है ना, जो रैपिडली मूविंग हैमर्स हैं जो कि माउंटेड हैं रोटर के ऊपर, एंड जो पाउडर मटेरियल है उसके बीच। पार्ट्स, इसके बाहर से मेटल की केसिंग होती है और अंदर में सेंट्रल शाफ्ट होता है, जिससे कि 4 या 4 से ज़्यादा स्विंगिंग हैमर्स, यानी कि घूमने वाले हैमर्स लगे हैं, एंड लोअर पार्ट में स्क्रीन लगा होता है, जिससे कि जो भी प्रोडक्ट छोटा छोटा रहेगा वो नीचे की ओर गिर जाए। एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में बात करें तो इसका बाहर से एक स्टील ड्रम बना है, जो कि मेटल केसिंग मैंने बोला, अंदर से आपका रोटेटिंग शाफ्ट लगा होता है, जिससे कि हैमर्स माउंटेड हैं, और हैमर्स एक तरफ से फिक्स होता है, दूसरी तरफ से स्विंग करता है, एंड रोटर को स्पीड की काफ़ी तेज़ी से घुमाया जाता है, इसका ऑपरेटिंग स्पीड है 1000 से 2500 रिवोल्यूशन पर मिनट, एंड मटेरियल को ऊपर में डालते हैं और तेज़ी से चलाते हैं, तो इससे काफ़ी तेज़ी से आपका यहाँ पर पार्टिकल छोटा साइज में हो जाता है। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वेरियस मटेरियल, शुगर, हर्बल मेडिसिन वगैरह के लिए इसके ग्राइंड करने के लिए यूज़ होता है, ग्राइंडिंग मेन पर्पस है इसका, अच्छे से करता है, और ये पाउडर मिक्सचर वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एडवांटेज है कि ये रैपिड इन एक्शन, काफ़ी तेज़ी से काम करता है, एंड वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स को ग्राइंड कर सकता है ना, एंड इसको ग्राइंड मतलब होता है पीसना, है ना, जैसे आटा को पीसना, आटा की ग्राइंडिंग होती है गेहूं की, जस्ट लाइक दैट, एंड ईजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट, इसको इंस्टॉल और ऑपरेट करना आसान होता है, एंड लिटिल चांस ऑफ कंटामिनेशन, यानी दूषित होने का संभावना बहुत कम है, क्योंकि बाहर से प्रॉपर कवर्ड है, एंड पार्टिकल साइज ऑफ द मटेरियल, है ना, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, एंड लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, है ना, इसके मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत कम होता है, एंड इट इज ईजी टू मैन्युफैक्चर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत आसान है। डिसएडवांटेज, चूंकि बीच में हीट बिल्डअप होती है, क्या होती है, ड्यूरिंग माइलिंग हीट बनता है, जिस वजह से प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन हो सकता है,
एंड समटाइम्स स्क्रीन में गेट क्लॉग्ड, नीचे का जो स्क्रीन है वो क्लॉग हो सकता है, एंड दे आर नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी फाइब्रस और हार्ड मटेरियल, है ना, स्टिकी फाइब्रस और हार्ड मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं है। तो एक बार, है ना, डायग्राम एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूं, है ना, इसका डायग्राम बहुत बेसिक सा सिंपल सा है, मैं आपके सामने बना देता हूं। देखो कुछ नहीं करना, एक बार घर पे ट्राई करना है ना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है। ये देखो बाहर से आपका एक मेटल का केस बनाना है, उसके बाद अंदर में रोटेटिंग शाफ्ट बनाना है, उससे हैमर्स लगा देने हैं, एंड हैमर्स जो है ना इसमें एरो लगा देना है किस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। एंड यहाँ हैमर दिख लेना है, शाफ्ट लिख देना है, माइलिंग चैम्बर लिख देना है, इधर हुपर दिखा देना है जिससे फीड अंदर आएगा और यहाँ से स्क्रीन के द्वारा रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप सभी लोग का होमवर्क रहा, सबसे पहली बात क्या कि इस इमेज को बनाइएगा हैमर मिल का, है ना, हैमर मिल को बनाइएगा डायग्राम, है ना, एकदम अच्छे से। हैमर मिल क्या है, प्रिंसिपल, पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, एप्लीकेशन लिख करके डायग्राम वगैरह बना करके एडवांटेज डिसएडवांटेज, है ना, आप हमें सेंड कीजिएगा, है ना। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 3 जब पढ़ा रहा था तो कहाँ थे, वहां पर बताया था, है ना। सभी लोग बनाइएगा, एकदम से नहीं बनाइएगा तो फिर गलत बात, पाप लिखेगा, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, कोई बोला कितना पॉइंट, जितना पॉइंट पढ़ाए हैं सब लिख दीजिएगा, एग्जाम में अच्छे से नंबर मिलेंगे। मैं फालतू कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़ा रहा हूं सब कुछ। अब चलिए बात करते हैं हम लोग बॉल मिल। क्या होता है बॉल मिल? तो बॉल मतलब होता है गेंद। तो सर गेंद होता है क्या? हाँ, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, ऐसा मिल जिसमें छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये कुछ ऐसा होता है बनावट, एक सिलिंड्रिकल बॉडी होती है ना, एक सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। गुड। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल सा है। अगर बॉल मिल का आपको समझना है तो एक डब्बा ले लो, बड़ा सा ड्राम या डब्बा ले लो, ठीक है। और ड्राम में काफ़ी सारे छोटे छोटे कंचे, बचपन में गुल्ली खेले हैं, गुल्ली आता ना, छोटे छोटे बॉल्स, हाँ, छोटे छोटे मेटल के या कांच के बॉल्स ले लो, ठीक है। और उसके अंदर लगभग आप आधा या फिर थोड़ा बहुत, कम से कम थोड़ा बॉल भर दीजिए, ठीक ठाक, पूरा नहीं भरना। देखो जैसे आधा आधा भरा हुआ है, आधा आधा, लगभग 30 to 50% आपको भर देना है, ठीक है ना, भर देना है। और उसके अंदर जो पार्टिकल को आपको एकदम महीन महीन करना है, जो पार्टिकल को आपको उसको महीन महीन करना है, मान लिया जाए कोई सॉफ्ट पार्टिकल्स है ना, जो देखो हैमर मिलेगी, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करेगा, कहीं ना कहीं वो छोटा पार्टिकल ही रहने देगा, है ना। तो उसको अगर आप इसमें डाल देंगे, गेंद भी डाले और उसको भी डाल दिए, और उसके बाद आप उस डब्बे को आधे घंटे तक घुमाते रहिए घुमाते रहिए घुमाते रहिए, तो पता चलेगा, पता है क्या, कि उस गेंद से ये जो छोटे छोटे कंचे हैं, गुल्ली हैं, है ना, छोटे छोटे बॉल्स, और जो आप ड्रग डाले हैं, वो दोनों आपस में रगड़ा रगड़ा के देखो, रगड़ना, है ना, रगड़ना। और हो सके एक गेंद के ऊपर दूसरा गेंद गिरेगा, घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है, और बीच में ड्रग रहा तो वो इम्पैक्ट भी पड़ेगा। यानी दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो इम्पैक्ट लग रहा है, क्यों? क्योंकि गेंद के बीच गेंद टकरा रहा है, जिसके कि उसमें गेंद के अंदर अगर जो वहां पे ड्रग आ गया तो ड्रग भी चूर होगा, इम्पैक्ट भी लग रहा है, और आपस में घर्षण की वजह से भी टूट रहा है। घर्षण मतलब क्या? इस तरीके से जो रबिंग होती है, इसको आप एट्रीशन कहते हो। यहां पर क्या कहते हो? एट्रीशन। यानी यहां पर दो चीजें होती हैं, एक क्या, इम्पैक्ट, और दूसरा एट्रीशन। जबकि हैमर मिल में ऐसा नहीं था, हैमर मिल में सिर्फ क्या था? इम्पैक्ट था, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। जबकि यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, यानी कि इम्पैक्ट मतलब जोर लगाना, है ना, फोर्स लगाना, एट्रीशन मतलब रगड़ना, है ना, फ्रिक्शन। तो घर्षण की वजह से भी पार्टिकल का साइज छोटा होता है। ग्रेट, हाँ, गुड। तो ये मैंने क्या बोला कि आपका ये जो आपका बॉल मिल है, यहां पर इम्पैक्ट और एट्रीशन दोनों लगता है, ठीक है। मैंने तो एग्जाम्पल दिया, अब बनावट इसका एक्चुअली कैसा होता है वो भी पढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा, फाइन पाउडर्स, देखो पाउडर बनाना है तब तो ये बनाएगा हैमर मिल, है ना। लेकिन अगर फाइन पाउडर बनाना, फाइन मतलब एकदम महीन पाउडर, बताओ ग्राइंडिंग तो दोनों कर देगा, है ना। इसमें क्या कोई बड़ा मटेरियल डालेंगे तो छोटा हो जाएगा? बताइए, आप सोचिए, है ना। इसमें अगर कोई बड़ा पार्टिकल डाल दोगे तो क्या छोटा कर देगा? नहीं, इसमें छोटे छोटे को ही डालेंगे और महीन करने के लिए, है ना, एकदम से फाइन बनाने के लिए। जबकि इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा पार्टिकल डालोगे तो करते क्या है पता है, इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा पार्टिकल डालें, उसको छोटा छोटा कर दिया, अब उसको इसमें डालते हैं अगर जरूरत है और महीन करने का। तो अगर फाइन पाउडर बनाने की बात आई तो किसका यूज करेंगे? बताओ, फाइन पाउडर का बनाना है
मतलब महीन पाउडर बनाना है एकदम से, है ना। तो किसके लिए, किसका उपयोग करेंगे, हैमर मिल या बॉल मिल, आप लोग बताइए खुद, आप लोग खुद बताइए, हैमर मिल या बॉल मिल। तो देखो क्या कह रहा है ना, वेरी गुड, बॉल मिल कह रहा है इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द ड्रग सब्सटेंस इनटू फाइन पाउडर्स। तो कभी भी सवाल आ जाए कि फाइन पाउडर्स बनाने के लिए किस मिल का उपयोग होगा, हैमर मिल या बॉल मिल, तो लोग कंफ्यूज होते हैं। अरे दोस्त, हैमर मिल में सिर्फ हैमर है, वो छोटा छोटा कर देगा, वो पाउडर बना सकता है, लेकिन फाइन मतलब होता है एकदम महीन पाउडर। पाउडर का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, है ना, तो ये महीन पाउडर नहीं बना पाएगा वो हैमर मिल। तो ये बेटर ग्राइंडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर और अच्छे से कौन कर पाएगा, बॉल मिल। प्रिंसिपल क्या है, तो मैंने बताया इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट, यानी जोड़ भी लगेगा, एंड एट्रीशन, घर्षण भी होगा, बिटवीन द रैपिडली मूविंग बॉल्स, क्योंकि बॉल वो देखो ऐसे ऐसे घूमता है तो मूविंग बॉल्स भी घूमते हैं, मूविंग बॉल्स यानी बॉल्स जो घूम रहे हैं, एंड द पाउडर मटेरियल के बीच एट्रीशन लगेगा। बोथ इनक्लोज्ड इन अ हॉलो सिलेंडर, दोनों एक बेलना आकार जैसे कंटेनर होते हैं उसमें बंद होता है, ठीक है। हाँ, तो होता कैसा शेप का है, तो ये सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, ठीक है। ये बाहर से काट करके दिखाया गया, वैसे तो ये कटा नहीं होता, ये आपको काट के दिखाया गया कि अंदर से कैसा दिखता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहां से फीड मटेरियल डाला जाता है, ये देखो ऊपर लगा हुआ है, जहां से आपको फीड डालना है, अंदर फीड डालोगे और फिर आपको इसको घुमाया जाता है, घुमाया, और ये धीरे धीरे घुमाया जाता है, धीरे धीरे। अगर ज़्यादा तेज़ी से घुमाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से घुमाएंगे इसको, तो होगा क्या पता है ना, होगा क्या, इसमें जितने भी गेंद हैं सारे गेंद दीवार से टकरा करके हो जाएगा। हमको देखो, आपको मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ होता है, आपके एग्जाम में जो डायग्राम बनाना है बॉल मिल का, वो ये नहीं बनाना, ये तो 3D डायग्राम है जो दिखाने के लिए, समझाने के लिए बताया। एक्चुअली ये बनाना है, एक सिलेंडर है और इसके अंदर काफ़ी सारे स्टील के बने हुए बॉल्स हैं, देखो बड़े बड़े बॉल्स दिख रहे हैं, हाँ, है ना, और उसमें आपके मेटालिक फ्रेम है, बाहर से ये मेटालिक फ्रेम है और छोटे छोटे ड्रग सब्सटेंस दिए हुए हैं, ठीक है। और इसको अगर आप मान लिया हाई स्पीड पे घुमाओगे, हाई स्पीड पे घुमाओगे तो सारे दीवार, सारे पार्टिकल पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो बाहर की ओर लगने वाला बल। जैसे आप अगर जो बचपन में कभी भी कोई भी ये वाला गेम खेले होंगे, कभी ऐसा किए हैं कि रस्सी में एक पत्थर बांधे, पत्थर में रस्सी में ले लिए एक पत्थर बांधे और जोर से घुमाए 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 हाथ से छोड़ दिए, तो देखिएगा वो गेंद बाहर की ओर बहुत दूर फेंकाता था, बहुत दूर फेंकाता था। हाँ, क्योंकि जब घुमाते हैं तो एक फोर्स जो बाहर की ओर इसको खींचता है उसको आप क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि सर्कुलर मोशन में घूमने के बाद बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा उसको सेंट्रीफ्यूगल, और अंदर की ओर जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल कौन लगा रहा है, आप खींचे हुए हैं और पार्टिकल बाहर की ओर खींच रहा है, तभी तो एक जगह स्थिर से घूम रहा है वो। हाँ, तो यहां पर होगा क्या कि अगर आप बहुत तेजी से घुमाएंगे, बहुत ज़्यादा तेजी से घुमाएंगे तो सारे पार्टिकल्स के ऊपर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आप अगर गिलास में ही, छोटा सा एग्जांपल समझना है तो ग्लास लीजिए एंड ग्लास में कुछ कंचे डालिए और जोर से घुमाइए, देखिएगा वो पूरा सारा दीवार पे सट जाएगा। हाँ, तो ऐसे में कहाँ से अच्छे से ग्राइंडिंग नहीं हो पाएगी। देखो इम्पैक्ट कहाँ से पड़ेगा, अगर एक गेंद के ऊपर दूसरा गेंद बजड़ेगा तब तो अच्छे से चूर होगा ना, हमें पाउडर बनाना है, तो ये प्रोसेस सही नहीं है। हाई स्पीड पर इसको रोटेट नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा कम स्पीड पर करोगे, है ना, बहुत ज़्यादा कम स्पीड पे घुमाओगे तो अच्छे से मतलब होगा नहीं, एक ही जगह पार्टिकल सारा जमा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मीडियम स्पीड पर आप घुमाते हैं जिससे कि पार्टिकल अच्छे से, देखो ऐसे घूम रहा है फिर वापस से वो पार्टिकल एक कंचे के ऊपर दूसरा कंचा गिरेगा जिससे इंपैक्ट लगेगा, और धीरे धीरे घूम रहा है तो घर्षण भी लगेगा, तो इंपैक्ट और एट्रिशन प्रॉपर लगेगा। यानी कि इसका मीडियम स्पीड रखना है ना। पूछा जाता है बताओ भैया कि बॉल मिल, जबकि हैमर मिल काफ़ी तेजी के स्पीड पे रखते हैं, जबकि इसका रिवॉल्यूशन पर मिनट बहुत कम होता है। कह सकते हो आपकी मुश्किल से 10 या 15 रिवॉल्यूशन पर मिनट आपका धीरे धीरे घूमता है, धीरे धीरे घूमता है, ज़्यादा नहीं, है ना। तो करेक्ट स्पीड मीडियम स्पीड पर घुमाना है, बहुत धीरे धीरे भी नहीं, मीडियम स्पीड पर घुमाना है जिससे कि वो प्रॉपर अच्छे से इंपैक्ट और एट्रीशन लगेगा, ठीक है। तो पार्ट्स में बोल रहा है क्या, देखो समझो बात को, कह रहा है क्या, इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो सिलेंडर, एक होलो सिलेंडर होता है माउंटेड ऑन ए मेटालिक फ्रेम। हाँ, एक होलो सिलेंडर होता है, देखो खाली सिलेंडर है जो बाहर से एक मेटल का फ्रेम बना हुआ है ना, मेटल का फ्रेम के ऊपर हैंड के ये देखो मेटेलिक फ्रेम है जिसके ऊपर ये टिका रहता है, गुड, मेटेलिक फ्रेम होता है, एंड सच दैट इट कैन रोटेट अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, समझो बात को, ये आपका होलो क्या कहते हैं सिलेंडर है ना,
और इसके बीचों बीच जो एक्सिस जा रही है ना, जिस एक्सिस के, ये देखो ये वाला एक्सिस इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये इस तरीके से घूमेगा, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना, ये ऐसे ऐसे घूमेगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या, ये जो वर्टिकल एक्सिस बोलता तो ये हो जाता, यानी कि ये ऐसे तो नहीं घूमता, ये ऐसे तो नहीं घूमता, नहीं ऐसे नहीं घूमता। पूछा जाएगा किस एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग घूमता है। किस एक्सिस के अकॉर्डिंग, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो वही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग वो रोटेट होता है। क्या होता है, रोटेट होता है। एंड सिलेंडर रोटेशन बॉल्स ऑक्यूपाइंग 30 to 50% मिली वॉल्यूम। कहने का मतलब है कि वो जो सिलेंडर है, वो जो आपका सिलेंडर है, उसमें लगभग 30 से 50%, 30 to 50%, है ना, 30 to 50% मिली वॉल्यूम क्या भरे होते हैं, बताओ क्या भरे होते हैं, तो आपके उसके अंदर बॉल्स भरे होते हैं, बॉल्स, है ना, छोटे छोटे कंचे, स्टील के बॉल्स, है ना, ध्यान रखना। तो सिलेंडर में बॉल पूछा जाता है कितना, पूरा फुल 100% भरना नहीं है, 30 से 50%। सब लोग एक बार कमेंट में लिखेंगे, है ना, सब लोग एक बार कमेंट में लिखेंगे कि बॉल मिल में जो आपके बॉल्स होते हैं वो कितना परसेंट, 30 से 50% भरता है, ठीक है, उसके पूरे वॉल्यूम का। एंड वेट ऑफ बॉल, बॉल का वेट कहीं ना कहीं सारे बॉल एक जैसा रखेंगे और कांस्टेंट रखेंगे, है ना, यानी कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब एक समान बॉल, ठीक है, गुड। अब इसका वर्किंग, कैसे ये काम करता है, कैसे ये काम करता है, वर्किंग, है ना, वर्किंग समझिए। कह रहा एट लो स्पीड, कम स्पीड पर उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। देखो कम स्पीड पर क्या होगा, आपको मैंने बताया है, देखो यहाँ पर कम स्पीड होगा तो अच्छे से एक दूसरे के ऊपर ही रोल करते रह जाएगा, यानी एट्रिशन तो होगा, घर्षण तो होगा, लेकिन इंपैक्ट नहीं लगेगा ना, यहाँ दोनों चीज लगाना है। तो वही बोल रहा है एट लो स्पीड द बॉल रोल ओवर इच अदर, यानी कि बॉल एक दूसरे के ऊपर रोल करेगा, एट्रिशन रबिंग विल बी लेस, और उतना अच्छे से रबिंग भी नहीं होगा। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज क्रश डाउन, यानी कि ज्यादा बहुत कम मात्रा में कोई भी पार्टिकल क्रश हो पाएगा, क्रश मतलब चूर होना, नहीं हो पाएगा। तो चलो फिर हाई स्पीड पे अगर करेंगे तो हाई स्पीड में क्या होगा, बॉल्स विल मूव टुवर्ड्स द वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि कंटेनर के वॉल पे ही लग जाएगा, दीवालों पर, तो भी मजा नहीं आएगा। हेंस देयर विल नो क्रशिंग, क्रशिंग भी नहीं होगा, ग्राइंडिंग भी नहीं होगा, तो करेंगे क्यों, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये दोनों तरीका नहीं। तो होगा क्या, बट एट करेक्ट स्पीड, अगर जो सही तरीके से सही स्पीड पर आप चलाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉल को क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी बाहर की ओर लगने वाला बल बॉल को ऊपर की ओर खींचेगा, बाहर की ओर खींचेगा, एंड डाउन, फिर धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरेगा, जिस वजह से एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट आएगा, एट्रिशन लगेगी, एंड प्रॉपर ग्राइंडिंग होगा, प्रॉपर पिसेगा पार्टिकल, एट्रिशन भी लगेगा, जिस वजह से अच्छे से काम हो पाएगा। तो यानी याद रखिएगा, ना हाई स्पीड ना लो स्पीड, है ना, मीडियम स्पीड पर ये अच्छे से काम करता है। एप्लीकेशंस, इसके क्या उपयोग हैं, दे आर यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, देखो सीमेंट कितना महीन होता है ना, है ना, है ना, सीमेंट इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। फर्टिलाइजर्स, जो उर्वरक बनते हैं, है ना, उसमें यूज होता है। एंड दे कैन बी ऑल्सो यूज्ड इन रीग्राइंडिंग पर्पस, रीग्राइंडिंग समझ रहे हो, ग्राइंड किया हुआ है, जैसे क्या ग्राइंडिंग पर्पस के लिए हैमर मिल यूज हो रहा था, है ना, लेकिन अब उसको और महीन करना है, रीग्राइंडिंग यानी वापस से उसको ग्राइंड करना है, तो उसके लिए बॉल मिल बेस्ट है, ठीक है। तो वही बॉल मिल यहां दिखाया जा रहा है, देखो लो स्पीड में ऐसा होगा, हाई स्पीड में ऐसा होगा, तो दोनों गलत है, अच्छा नहीं होगा, ऑप्टिमम स्पीड ये। तो आपको एग्जाम में कौन सा इमेज बनाना है सर, तो ये वाला इमेज बनाना है, और ये भी दिखाना है लो स्पीड पे क्या होगा, हाई स्पीड पे क्या होगा, करेक्ट स्पीड पे क्या होगा। प्रैक्टिस करिएगा, जरूर होगा। ये भी होमवर्क रहा, हैमर मिल और दोनों बॉल मिल, इसको एकदम से लिख के प्रैक्टिस करो दोस्त। 5 नंबर आपका पैकेट में, आपके पैकेट में फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 4 और 5 मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, स्यूटिक्स में कोई नहीं काट सकता आपको पास होने से, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने कल नहीं पढ़ाया था कि मैं आसानी से अच्छे तरीके से आराम आराम से पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये क्या होता है आपका, इसका प्रिंसिपल पार्ट्स, है ना, कैसे बने होते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन एंड एडवांटेज की बात करें तो ये बहुत फाइन पाउडर बना सकता है, इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, बहुत फाइन पाउडर्स बना सकते हैं। एंड इट इज यूज्ड फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस, यानी कि बहुत क्या कहता है, इट इज यूज्ड फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस, है ना, यानी कि वेट हो या ड्राई, वेट मतलब गीला ड्राई ग्राइंडिंग करना हो, गीले चीजों का ग्राइंडिंग करना तो भी कर देगा, और सूखे चीजों का ग्राइंडिंग करना है तो भी कर देगा, है ना, गुड।
एंड ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट उतना महंगा है नहीं, लो है तो अच्छा बात है। एंड ये एक क्लोज्ड सिस्टम है, और जैसे ही क्लोज्ड सिस्टम आया तो यहाँ पर भी कंटामिनेशन का चांस कम, हैंस लेस चांस ऑफ कंटामिनेशन, है ना। गुड। एंड इट कैन इजिली सीन फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर से आप आसानी से देख सकते हैं कि मटेरियल हुआ है कि नहीं प्रिपेयर्ड। डिसएडवांटेज में इट इज़ वेरी नॉइजी मशीन, हाँ काफ़ी आवाज़ करता है इंडस्ट्री में, है ना। जब हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए गए थे तो बॉल मिल देखे थे, आप लोग भी जाइएगा तो देखिएगा, बहुत आवाज़ करता है, घर घर बहुत आवाज़ करता है ना। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे घूमता है, मैंने बोला ना धीरे धीरे घूमता है, जबकि हैमर मिल रैपिड है ना। और दिस मशीन इज़ वेरी लार्ज, आपको ना यहाँ पे दिख गया इतना सा छोटा सा, बहुत बड़े पैमाने में सीमेंट बनता है समझ, बहुत बड़ा सिलेंडर होता है और ऐसे ऐसे धीरे धीरे घूमता है ना। चलो तो अब सवाल करके देखिए, अब मैं सवाल करवा रहा हूँ, इस सवाल का जवाब दीजिए जो एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQs है ना, जो आपके PYQ हैं। चलो कह रहा है व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन इन हैमर मिल, हैमर मिल में साइज रिडक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है बताइए। इम्पैक्ट, कंप्रेशन, एट्रिशन, कटिंग, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन इन हैमर मिल। साइज रिडक्शन के बेसिक प्रिंसिपल्स, तो प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया, लाजवाब, है ना। ये हुई ना बात, क्या बात है, हर एक बच्चा आंसर करेगा। हैमर मिल, हैमर सिर्फ इम्पैक्ट लगाएगा, जबकि बॉल मिल में इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों, है ना। गुड। कह रहा इन अ बॉल मिल, बॉल मिल में क्या होता है बताओ। साइज रिडक्शन ऑकर्स प्रीमियरली बाय, साइज रिडक्शन किसकी वजह से होता है, कंप्रेशन, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, एट्रिशन एंड कटिंग या फ्रिक्शन। बताओ बॉल मिल की बात कर रहे हैं तो कंप्रेशन तो होगा नहीं, दबाना तो यहाँ होता नहीं है। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, यस इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों लगता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है इन अ बॉल मिल साइज ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द, है ना, प्रोडक्ट का साइज डिपेंड करेगा किसके ऊपर, है ना, कितना बड़ा प्रोडक्ट, कैसा कितना साइज आपका प्रोडक्ट मिला है, तो उसके साइज ऑफ बॉल्स, हाँ उसके अंदर जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं उसके साइज पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। स्पीड ऑफ द रोटेशन, हाँ आपका रोटेशन क्या है नहीं है वो भी करेगा, ठीक है। एंड फीड का साइज, फीड मतलब जो आप ड्रग डालें, ये तीनों चीज़ पर डिपेंड करेगा यार, कि आपका प्रोडक्ट कितना बड़ा निकलता है ना, तीनों चीज़ पर डिपेंड करेगा, बहुत बढ़िया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉल मिल, है ना, बॉल मिल का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि मुख्य लक्षण क्या है। इट इज अ हाई स्पीड डिवाइस, क्या ये हाई स्पीड डिवाइस है ना दोस्त, ये स्लो प्रोसेस है। इट यूजेस द इम्पैक्ट एंड सीयर मैकेनिज्म, क्या यहाँ इम्पैक्ट और सीयर लगता है, तो नहीं, इम्पैक्ट तो लगता है लेकिन एट्रिशन लगता है, सीयर नहीं लगता है, सीयर फोर्स नहीं लगता है, ठीक है, गुड, है ना। इट ऑपरेट्स एट लो स्पीड, क्या ये लो स्पीड पर काम करता है, यस लो स्पीड पर काम करता है। इट इज यूज्ड फॉर फाइन ग्राइंडिंग, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से दोनों आंसर हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से आंसर सी और डी दोनों जाना चाहिए, सी एंड डी दोनों जाना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये लो स्पीड पर काम करता है ना। सी और डी दोनों होना चाहिए, लेकिन सी इज द परफेक्ट आंसर, है ना, सी इज द परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, है ना। चलो तो ओवरऑल कैसा रहा है हैमर मिल और बॉल मिल का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और मेरे को इतना समझने के लिए, प्यार करने के लिए, आपका बहुत बड़ा प्यार है मेरे प्रति, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया इतना सपोर्टिव तरीके से क्लास को करने के लिए, है ना। कुछ भी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 4 और चैप्टर 5 मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि चुटकी में याद होगा सारी चीज़ें, है ना, दिमाग में एकदम घूमेगी। बस मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस भी करिएगा, है ना, और एक बार घर पे लिखिएगा, PDF प्रोवाइड करूंगा, उसको पढ़िएगा तो बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।